नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। एसजेक्स बता रहा था कि लगभग 160 पॉइंट्स की गिरावट के साथ आज तो खुलेंगे, झटका लगेगा और वो भी भारी भरकम झटका। ग्लोबल बाजारों में एक खबर ऐसी आई जिसने हड़कंप पैदा कर दिया और एपिसेंटर बने थे यूएस मार्केट्स। पिछले सत्र में गिरावट के साथ हुए थे बंद। क्या थी ये खबर, इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन पहले तो निफ्टी बताते हैं क्योंकि आज 146 पॉइंट्स का गैप डाउन। एक बार निफ्टी 265 पॉइंट्स नीचे था, एक बार निफ्टी बैंक 915 पॉइंट्स नीचे था। चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही थी, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। आज दिन का जो ओपन था वो 17,443 का था, 17,451 ये आज के दिन का हाई लगा। उसके बाद तो भयंकर तरीके से टूटते चले गए। आज के सत्र में लो लगा है 17,324, क्लोजिंग आई है निचले स्लो से थोड़ी सी रिकवरी होकर 17,412 के लेवल पे बंद हुए। 176 पॉइंट्स गवा दिए, लेकिन जैसे मैंने कहा इंट्राडे में 265 पॉइंट साफ हो गए थे निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 771 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स 671 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। क्या थी खबर? अमेरिकन मार्केट्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी। कल यूएस में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से पिटे थे। जी हां, बैंकिंग और फाइनेंशियल, जो कि अक्रॉस द बोर्ड पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन रही है। इंडियन मार्केट्स पे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का दबदबा है। अगर यही कमजोर हो जाए, क्योंकि ये निफ्टी पे सबसे ज्यादा वेट कैरी करता है, तो समझो कि आज तो हड़कंप मचेगा ही मचेगा। तो जैसे यूएस मार्केट्स में बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स टूटे, वैसे इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्टेशन होगी कि आज पिटेंगे। अच्छा, यूएस में क्या टूटा? यूएस में टूटे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप। 4 से 6% धड़ाम हो गए एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। खबर क्या थी? एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप की 2.25 बिलियन यूएस डॉलर्स जुटाने की तैयारी है। ये क्यों रकम जरूरी है? क्योंकि बैंक को अपने बॉन्ड घाटे की भरपाई के लिए जुटानी पड़ रही है रकम। बॉन्ड मार्केट में इनको घाटा हो गया है, उसके चलते ये 2.25 बिलियन यूएस डॉलर जुटाना चाहते हैं। तो एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप का जो कल शेयर था यूएस मार्केट में, वो 60% टूट गया। और जैसे ही ये भनक लगी बाजार को, तो बाजार में तो हाहाकार मचा था पिछले सत्र में। फाइनेंशियल स्टॉक्स जो टूटे अमेरिकन मार्केट्स में, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आ गया। फाइनेंशियल और बैंकिंग सबसे ज्यादा पिटे हैं आज। क्रिप्टो बाजार में एक और खबर थी कि सिल्वरगेट कैपिटल ने कारोबार बंद करने की अर्जी दे दी है, और ये एक और खबर बाजार पर रूल कर रही थी। लेकिन हमारे मार्केट्स में मैं फिर कह रहा हूं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जो एक मजबूत कड़ी थी, आज वो एकदम से जब कमजोरी की तरफ इशारा दे रहे थे, तो फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली गहराती चली गई। एडवांस डिक्लाइंस देखो तो 15 शेयर, मात्र 15 शेयर निफ्टी के हरे निशान में हुए हैं बंद, 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें आज टाटा मोटर्स था, एनटीपीसी था, मारुति, हल्के गेंस के साथ, कोई बहुत बड़े फायरवर्क किसी में भी नहीं थे। ब्रिटानिया, पावर ग्रिड हल्की तेजी के साथ हुए बंद। लेकिन जो गिरावट थी उसमें अदानी एंटरप्राइजेस पाएंगे आप, 3% नीचे बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक 2.5% देखो टूटा। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 2.25% टूटा। एचडीएफसी को 2% टूट गया। इंडसइंड बैंक 2% टूटा है। अच्छा, दबाव कौन डाल रहा था निफ्टी पे? एचडीएफसी ट्विंस, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इसके अलावा रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। तो मतलब समझो आज तो सुपड़ा साफ। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में आज श्री सीमेंट को पाएंगे आप 2.5% ऊपर, डिक्सन 2% ऊपर, गेल 2% ऊपर, बालकृष्णा और जाइडस लाइफ में भी एक्शन हल्की तेजी की ओर था। लेकिन एक तो गिरावट वालों की सूची ज्यादा वायदा कारोबार पे, उसके बाद डेंट जो पड़ा परसेंटेज टर्म्स में वो और भी ज्यादा। जैसे कि पॉलीकैब 4.5% टूटा है, कैनरा बैंक 4% टूटा है, डेल्टा कॉप 4% टूटा, इंडिया मार्ट, इंटेलेक्ट डिजाइन के जो शेयर हैं वो वायदा कारोबार पे पिटे आज 3.5% से 4.25%। रोज ट्रैक होते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, लेकिन आज ना कोई बहुत बड़ा गिरावट किसी भी स्टॉक में नहीं थी। अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा टूटा, वैसे 3%। बाकी के सब कोई स्टॉक इतनी भयंकर बिकवाली की चपेट में नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम एरिया आज अदानी ग्रुप से फोकस थोड़ा सा हटा तो फिर बैंकिंग पे चला गया। बैंकिंग फाइनेंशियल्स आज के सत्र में पिट गए। चलो अदानी ग्रुप का रिकैप लेते हैं। उसमें अदानी एंटरप्राइजेस 3% टूटा है, अदानी पोर्ट्स फ्लैट बंद हुआ है, अंबुजा 2.25% नीचे, एसीसी लगभग 1% नीचे, अदानी विल्मर और एनडीटीवी दो ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी 5-5% की। लेकिन उसके बाद 5% अपर सर्किट वाले भी थे, जैसे कि अदानी पार, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5-5% के अपर सर्किट पे फ्रीज थे। सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा, कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। लेटर हाफ में कुछ एफएमसीजी में कुछ खरीदारी हो गई, लेकिन बाकी की आप गिरावट वाले देखो। पहले तो तबका आपको देखेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल। बैंकिंग पे चाहे सरकारी बैंक ले लो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स ले लो, सब पिटे। सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक 4% के आसपास टूटा है, बैंक ऑफ इंडिया 3.5% टूटा है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई 2-2.25% टूटे हैं। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक 3% टूटा है, एचडीएफसी बैंक 2.5% टूटा है, इंडसइंड, एक्सिस 2% नीचे बंद हुए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 1.5%, 2% नीचे बंद हुआ है। फाइनेंशियल्स में आज के सत्र में दिक्कत थी। आरईसी लिमिटेड टूट गया 3.25%, एचडीएफसी 2% नीचे, एसबीआई कार्ड, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2.25% से लगभग 2% के आसपास टूटते हुए नजर आए।
रियल्टी में लोधा आज के सत्र में 3% टूटा, डीएलएफ लगभग 2% नीचे बंद हुआ है। ओबरॉय रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट, शोभा और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स टूटे हैं। मेटल्स में दिक्कत दिखाई दे रही थी, इसमें तो खैर अदानी इंटरप्राइजेस भी इसी इंडेक्स का हिस्सा है तो दबाव दिखेगा आपको, लेकिन इसके अलावा कोर मेटल स्टॉक्स जैसे कि हिंद जिंक 2.5% टूटा है, वेदांता 2% टूटा है, एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स आज ढेर हो गए। मीडिया में एनडीटीवी 5% टूटा, लेकिन उसके बाद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नजारा, पीवीआर, नेटवर्क 18, सन टीवी में आज दिक्कत दिखाई दे रही थी, ऊपरी स्तरों पर दबाव था। एक सेक्टर जहां लेटर हाफ में कुछ खरीदारी हुई और डिफेंसिव बाइंग हो गई वो था एफएमसीजी, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर 1.25% चढ़ा है, कोलगेट, मैरिको, डाबर, इमामी इनमें हल्के गेंस आते हुए नजर आए। और ऐसे गिरते बाजार में वैसे तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स हैं, लेकिन मिड कैप में जो चढ़े आप एक बार वो सूची देखिए, जिसमें आज सीक्वेंट साइंटिफिक आज नहीं कल भी चढ़ा था 20%, आज भी लगभग 9% के आसपास की चढ़ाई थी। इसके अलावा स्वान एनर्जी 7.5% चढ़ा है, एमआरपीएल 7.5% चढ़ा है, केएसबी लिमिटेड 7% चढ़ा, ई क्लर्क्स और एनएफएल 6-6.5% चढ़े हैं। लेकिन ऐसे मूव को कैप्चर करना गिरते बाजार में ऑब्वियसली मुश्किल है। मिड कैप लूजर्स में जीआरएम ओवरसीज 7.5% टूटा है, इक्विटास बैंक 6.5% टूटा है, किरी इंडस्ट्री, सोनाटा सॉफ्टवेयर, कर्नाटका बैंक और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लगभग 4% से 5% ढेर हो गए। अब आगे क्या होगा? अचानक बिकवाली आई है, आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली है, तो बुल्स की कमर तो टूट गई और मार्च सीरीज में जितने गेंस, जितनी उछल कूद मचा रहे थे बुल्स, उस सब का सब ढेर, सारा मार्च सीरीज का जितना भी जोश था सब ठंडा पड़ा हुआ है और सीरीज के निचले स्तर को दस्तक दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पूरे गेंस वाइप आउट हो चुके हैं अगर आप इस मार्च सीरीज के अभी तक देखो तो। और उम्मीद ये थी कि 3 सीरीज नेगेटिव गई हैं तो ये मार्च सीरीज बहुत अच्छी बीतेगी, तो अच्छाई तो हो गई आज के सत्र में खत्म। और अभी निफ्टी इस हफ्ते भी देखोगे तो 1% टूटा है, निफ्टी बैंक लगभग 1.9% के आसपास टूटा है, 1.8%, 1.9% के आसपास। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो बिकवाली आई है ना, उसने आज के सत्र में टेंशन बनाई है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल ही सबसे हाई वेटेज वाला एक सेक्टर है निफ्टी पे। अगर यहीं पर ही प्रॉब्लम एरिया डेवलप हो गया तो फिर लीडरशिप की कमी खलेगी। रिजल्ट्स अच्छे हैं बैंकिंग के और बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई हो गई। अब वो बात अलग है कि वहां पर एसवीबी फाइनेंशियल का शेयर टूटा है यूएस मार्केट पे, उसके फाइनेंशियल में दिक्कत है, हमारे तो बैंकिंग में सब कुछ ठीक ठाक है। तो दिस इज अ बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी फॉर बैंक्स। बैंक्स में निचले स्तरों से खरीदारी लौटेगी, लेकिन फिलहाल हम दबाव की बात कर रहे हैं। बैंकिंग पे अगर दबाव आया तो थोड़े नीचे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में और ऑब्वियसली उसके कॉम्पोनेंट्स में, तो नीचे खरीदने की ऑब्वियसली कोशिश होगी। लेकिन अभी दिक्कत दिखाई देती है बैंकिंग शेयर्स में, और ये किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बैंकिंग स्टॉक्स एकदम से टूटेंगे। अब जो है बाजार चौंकाता है। निफ्टी पे 17,650 17,700 के लेवल को क्रॉस करना ऐसे में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऑप्शन राइटर्स बहुत फिर से हावी हो गए हैं, कॉल राइटर्स ऐसे में बाजार पे हावी हैं। और निफ्टी पे जो अगला एक लेवल है जो बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है, दैट इज 17,225 17,250। ये लेवल 17,250 के लेवल के अगर ऊपर बना रहे तो फिर भी एक आखिरी चांस होगा, एक आखिरी कोशिश कर लेंगे बुल्स। लेकिन अगर ये लेवल गया तो फिर आप सोच लो कि 17,000 के लेवल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज जो जॉब रिपोर्ट्स हैं अमेरिका में वो असर डालेंगी, और 13 मार्च सोमवार को भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं फरवरी महीने के, और 14 मार्च मंगलवार को यूएस के फरवरी सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने, इनफैक्ट यूरोजोन के भी आने अगले हफ्ते। तो महंगाई के आंकड़ों पे ज्यादा फोकस रहेगा मैक्रो फ्रंट पे। लेकिन बाजार कांप रहा है, ये साफ तौर पे पता लग रहा है कि गए तो थे मार्च सीरीज में उछल कूद मचाते 17,800 के लेवल तक, लेकिन टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली हावी हो गई है। अब देखते हैं अगला हफ्ता कैसे बीतता है। मैक्रो फ्रंट पे इन्फ्लेशन नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ सहारा मिल गया यूएस मार्केट से तो ठीक, लेकिन आज की बिकवाली और वो भी 17,650 के लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ के 17,500 के लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ के अगर बंद हुए हैं तो दैट मीन्स वी आर टेक्निकली नॉट गुड। तो देखते हैं अगले हफ्ते कहाँ तक बाजार की करेक्शन जारी रहती है। लेकिन अभी जो बहुत क्लोजली लेवल वॉच हो रहा है दैट इज 17,250।